नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। दोस्तों, वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो जो था वो यूनान का महान दार्शनिक था, एक मौलिक चिंतक भी था। वह सुकरात का शिष्य था। याद रखिए, सुकरात का शिष्य था। उसने एथेंस में 388 ईस्वी पूर्व में एक विद्यालय की स्थापना की तथा अंतिम समय तक उसी में अध्यापन करता रहा। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो के साहित्यिक विचार जो थे वो उसके दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों से पर्याप्त प्रभावित थे। दोस्तों, प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत था वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि जो कविता है वह अनुकरण की भी अनुकरण है, मतलब सत्य से 2 गुना दूर है। उनका मानना था कि जो शुरू में है वो भाव और विचार होते हैं जो ईश्वर के मन में आते हैं, लेकिन वही भाव विचार जो है वो हमें सामने अपने प्रत्यक्ष रूप में संसार में दिखाई देते हैं। अब क्योंकि जो सत्य है वो तो ईश्वर के मन में है, उनके भाव और विचारों में है, लेकिन सामने जगत में हमें जो दिखाई दे रहा है वह उनके भावों और विचारों का अनुकरण है। और जब कवि इस अनुकरण का अनुकरण करके कविता लिखता है तो वह अनुकरण का अनुकरण होती है, मतलब सत्य से 2 गुना दूर होती है। और यही विचार हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो साहित्य का महत्व उसी सीमा तक स्वीकार करता है जहाँ तक वह गणराज्य के नागरिकों में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करने में सहायक होता है। प्लेटो का मानना है कि जो कविता है, साहित्य है, वह तभी तक मान्य है जब तक वह राज्य के फायदे के लिए हो, राज्य में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करे। कला और साहित्य की कसौटी उसके लिए आनंद और सौंदर्य न होकर उपयोगितावादी थी। वे चाहते थे कि कला और साहित्य को जब परखा जाए तो आनंद और सौंदर्य को ध्यान में रखकर न परखा जाए, उसकी उपयोगिता के आधार पर परखा जाए। वह कहता है कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती है, अन्यथा एक स्वर्ण जटित चमचमाती हुई ढाल भी असुंदर है यदि वह उपयोग की दृष्टि से महत्वहीन है। उनका मानना है कि सोने से जड़ी हुई ढाल भी यदि उपयोग के लिए नहीं है तो वह बेकार है, जबकि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर है यदि उसका कोई महत्व है, उसका कोई उपयोग होता है। दुर्भाग्य से उस समय का यूनानी साहित्य कामोत्तेजक एवं भावोद्वेलन प्रधान था। उस समय जो साहित्य रचा जाता था वो कामोत्तेजक था, भावोद्वेलक था। अतः सामाजिक हित की दृष्टि से उसका कोई उपयोग नहीं था। परिणामतः प्लेटो ने साहित्य के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए उस पर अनेक आक्षेप किए। अब साहित्य पर कौन कौन से आक्षेप किए, अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो साहित्य है वो मिथ्या अनुकृति है, मतलब झूठा अनुकरण है। कैसे? जैसे कि अभी बताया था। प्लेटो का मत है कि काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। जगत मिथ्या कैसे है? क्योंकि यह ईश्वर के मन में जो भाव और विचार थे उसी का अनुकरण है। पहले तो जगत अनुकरण हो गया। अब जो कवि और साहित्यकार है जिन वस्तुओं और व्यक्तियों की अनुकृति करता है, मतलब अनुकरण करता है, वे पहले से ही भौतिक जगत में विद्यमान है। यह अनुकृति मिथ्या एवं भ्रामक है, क्योंकि अनुकरण कभी पूर्ण रूप से होना संभव नहीं है। हम किसी भी चीज़ का अनुकरण करते हैं तो उसे पूरी तरह से अनुकृत नहीं कर सकते, उसमें कोई न कोई कमी ज़रूर आ जाती है। जिन वस्तुओं की अनुकृति कवि प्रस्तुत करता है, अनुकृति मतलब अनुकरण, जिन वस्तुओं का अनुकरण कवि प्रस्तुत करता है उनका सत्य रूप तो केवल विचार रूप में अलौकिक जगत में ही है। उनका मानना है कि जो कवि हमारे सामने प्रस्तुत करता है वह अलौकिक जगत मतलब ईश्वर के मन में विचार रूप में मौजूद है। ऐसी स्थिति में कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, क्योंकि जगत जो है वो ईश्वर के मन के भाव का अनुकरण है और अब कवि उसका अनुकरण करता है, तो यह क्या है? नकल की नकल करता है कवि। प्लेटो के विचार से कवि या कलाकार मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति करता है। इस प्रकार वह सत्य से 2 गुना दूर रहता है, इसीलिए वह प्रशंसनीय नहीं अपितु दंडनीय है, क्योंकि वह सत्य से 2 गुना दूर हमें कर देता है। प्लेटो की मान्यता है कि कवि को मनोरंजक प्रधान
और अस्वस्थ मनोवेगों को उत्पन्न करने वाली कविताएं नहीं लिखनी चाहिए। बच्चे जिन कथा कहानियों को सुने वे उदात्त विचारों वाली हों। सामाजिक उपादेयता एवं नैतिकता से हीन कविता का समर्थन प्लेटो नहीं करता था। प्लेटो का कहना है कि कवि को ऐसे उदात्त विचारों की कविताएं करनी चाहिए जिससे बच्चों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम जागृत हो। काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड पर परखने का वह पक्षपाती था। वे काव्य को नैतिकता और उसकी उपयोगिता के आधार पर परखना चाहते थे। काव्य आदि ललित कलाओं को वह जो ललित कलाएं हैं, जिस तरह की ललित कलाएं होती हैं, उनको वह चिकित्सा आदि उपयोगी कलाओं से हीन मानता था। चिकित्सा को ऊपर और काव्य कला को कम मानता था। प्लेटो की धारणा थी कि भाव या विचार ही आधारभूत सत्य हैं। जो मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, वही मूल सत्य है और यह मूल आदर्श भी हैं। प्रकृति में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुएं उस मूल आदर्श की प्रतिकृति हैं। कौन से मूल आदर्श की प्रतिकृति? मतलब अनुकरण है। जो ईश्वर के मन में भाव हैं वही मूल आदर्श है और उसी का अनुकरण संसार में हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वह अनुकरण है। वे भाव या विचार सर्वशक्तिमान जनक मतलब ईश्वर के मन में होंगे। इसीलिए दृश्यमान जगत उस भाव या विचार का अनुकरण है। बाह्य जगत की वस्तुओं का अंकन ही कला में होता है। कवि कहता है कि जो बाह्य जगत में दिखाई देता है उसी का अंकन कला में होता है और जो बाह्य जगत में दिखाई देता है वह ईश्वर के मन के भाव और विचार हैं, उन्हीं की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो जो काव्य है वो अनुकरण का अनुकरण है और मूल सत्य से 2 गुना दूर है। प्लेटो का कथन है कि कवि या चित्रकार वस्तुतः कृति नहीं अपितु अनुकृति मात्र प्रस्तुत करता है। अब जो कवि और चित्रकार होता है, कृति क्या होती है? जब वह स्वयं उसे लिखता है। लेकिन क्या कर रहा है कवि या चित्रकार? उनके अनुसार भगवान की जो जगत में कृति है उसकी अनुकृति कर रहा, अनुकरण मात्र कर रहा है। वह अमौलिक है, मतलब उसकी खुद की बनाई हुई नहीं है, अमौलिक है एवं अज्ञानी है। वह कवि या चित्रकार का महत्व मोची या बढ़ई से भी कम आंकता है, क्योंकि मोची या बढ़ई अपनी वस्तुओं से लोगों का उपकार करते हैं, पर कवि की रचना लोगों का उपकार नहीं करती। जो मोची और बढ़ई होते हैं वह अपनी कला में निपुण होते हैं, लेकिन कवि उस कला का ऐसी अनुकृति प्रस्तुत करता है कि जो भोली भाली पाठक है, जनता है, वो सोचती है कि कवि ही सही कर रहा है, तो वह सत्य से दूर लोगों को करता है। प्लेटो का एक आक्षेप यह भी था कि कविता अनुकृति है और किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है। कविता क्या है? अनुकरण, और वह उपयोगी नहीं है। वह कविता और कला को समाज के लिए सर्वथा अनुपयोगी मानते हुए कवियों को चुनौती देता हुआ कहता है कि वे सिद्ध करें कि कविता का समाज में क्या उपयोगिता है। कवि कहता है कि जो कविता है वह अनुकृति है, सिर्फ अनुकरण है, उसका समाज में कोई उपयोग नहीं है। वह कवियों को चुनौती देता है कि बताओ कि समाज में कविता का क्या उपयोग है, क्या फ़ायदा है कविता से समाज को। वह होमर से प्रश्न पूछता है कि उसकी कविता किसी को रोगमुक्त कर सकती है। क्या उसकी कविता से कोई युद्ध जीता जा सकता है? स्पष्ट है कि कवि की तुलना में एक चिकित्सक और सैनिक का महत्व वह अधिक मानते हैं। उनका मानना है कि चिकित्सक और सैनिक का महत्व अधिक है कवि की तुलना में। प्लेटो के विचार से कवि समाज में दुर्बलता एवं अनाचार के पोषण का भी अपराध करता है। उनके अनुसार कवि अपनी रचना से भावनाओं एवं वासनाओं को उद्वेलित करता है, जिससे विवेक का अंकुश ढीला पड़ जाता है और व्यक्ति कुमार की ओर अग्रसर हो जाता है। प्लेटो कहते हैं कि जो कवि होता है वह अपनी कविता से लोगों में वासनाओं का और बुरी भावनाओं का उद्वेलन करता है और जिससे व्यक्ति अपने विवेक पर अंकुश खो बैठता है और गलत मार्ग की ओर चल पड़ता है। उनके अनुसार ऐसे आनंद से क्या लाभ जो हमें दुराचार और कुमार की ओर प्रेरित करे। वह कवियों को राज्य से निकालने के पक्ष में है। उनका मानना है कि जो आनंद, जो मनोरंजन मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाए, उसका क्या फ़ायदा।
अब करते हैं प्लेटो के मत की समीक्षा। प्लेटो ने कविता का पूर्ण बहिष्कार किया, किंतु उनकी जो दृष्टि है वो एकांगी थी। वह एक काव्य मीमांसक न होकर दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ था। उसका लक्ष्य आदर्श गणराज्य की प्रतिष्ठा करना था। ऐसी स्थिति में कविता का अपमान यदि उसके द्वारा हुआ तो इसमें क्या आश्चर्य। जो प्लेटो था वो एक राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था, और वह आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता था। तो ऐसे में इस तरह की बातें कहना उचित ही था। केवल उपयोगितावाद को महत्व देना पशु धर्म है। सिर्फ पशु ही ऐसा होता है जो उपयोगिता को महत्व देता है। मानव पशु नहीं है। मानव को सौंदर्य भी चाहिए और आनंद भी और मनोरंजन भी। अतः वह उपयोगितावाद के अतिरिक्त सौंदर्यबोध एवं आनंद को महत्व देता है। इससे उसे मानसिक तृप्ति प्राप्त होती है। ललित कलाओं का स्थान निश्चय ही उपयोगी कलाओं से ऊंचा है। कैसे? देखिए, जो ललित कलाएं हैं वह मनुष्य के मन को शांत कर सकती है, और यदि हम कविता में अच्छी कविता लिखें, देश प्रेम की कविताएं लिखें, तो लोगों के मन में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की भावना जागृत हो सकती है। जो ललित कलाएं थी उनका स्थान ऊंचा है, अतः कवि को मोची से तुच्छ मानना प्लेटो को विवेकहीनता ही है। प्लेटो जब कहता है कि जो कवि है वो मोची से तुच्छ है, तो इससे प्लेटो की विवेकहीनता का ही पता चलता है। प्लेटो का यह कथन भी उपयुक्त नहीं है कि कविता अनुपयोगी है। कविता मनोरंजन के साथ साथ जो नैतिक संदेश देती है वह किसी से छुपा नहीं है। कविता से भावनाओं का जो उद्वेलन होता है वह भी किसी प्रकार अहितकर नहीं है। आचार्य शुक्ल तो यहाँ तक कहते हैं कि कविता भाव प्रसार करती है और यह भाव योग ज्ञान योग के समकक्ष है। युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए सैनिक के हृदय में यदि कोई कवि अपनी ओजपूर्ण कविता से देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाएं जगाकर उसे देश पर प्राण का बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह कहाँ से अनैतिक है, कैसे अनुपयोगी है। अब ये भी कहा गया है कि यदि कविता के माध्यम से देश प्रेम की भावना जगाता है कवि, तो यह कैसे अनैतिक हुआ, अनुपयोगी कैसे हुआ। सच तो यह है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ के घेरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर पहुंचा देती है, जहां पहुंचे हुए व्यक्ति का हृदय लोक हृदय में लीन होकर सबकी अनुभूति को अपनी अनुभूति बना लेता है। कविता प्रत्यक्ष रूप से नीति और सदाचार की शिक्षा देने का कार्य न करके, पर भले ही प्रत्यक्ष रूप से वह नीति और सदाचार की शिक्षा न दे कविता, पर अप्रत्यक्ष रूप से वह पाठकों को इनकी शिक्षा देती है। प्लेटो के मत का सार क्या है? देखिए, कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दोगुनी दूर है। कविता अनुपयोगी है, कवि का महत्व एक मोची से कम है, उनका मानना है। कविता भावों का उद्वेलन कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है। काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है। प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रयोजन मानव कल्याण और राष्ट्र उत्थान है। ऐसा प्रतीत होता है प्लेटो कविता के प्रति असहिष्णु था। वास्तव में वह दार्शनिक और राजनीतिज्ञ था, अतः कविता के प्रति न्याय नहीं कर सका, और यही कारण है कि उनकी मान्यताओं का जो खंडन है वो उन्हीं के विद्वान शिष्य अरस्तु ने किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपका हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।